पूरे 5 साल बाद राजू अमेरिका से लौटा था। अमेरिका में एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के लिए राजू काम करता था। राजू अपने देश अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही राजू की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगीं। जल्द ही उसे अपने माँ बाप, भाई, भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़ी नजर आई। लेकिन उसकी नज़रें कल्पना को खोज रही थीं। वो सोचने लगा, ये कल्पना मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। राजू एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने कल्पना के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। राजू ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसीलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। राजू अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि कल्पना उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 5 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसीलिए राजू उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी ख़त्म हुआ और सब घर पहुँच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन कल्पना बालकनी में आकर खड़ी हो गई और राजू की तरफ देखने लगी। राजू भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाई, जैसे वह कल्पना को ही देखना चाहता हो। राजू से नज़रें मिलाते ही कल्पना के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। राजू भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। कल्पना सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बात करने के बाद राजू कल्पना को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी, तुम बैठो यहाँ मेरे पास। वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वो। राजू यही बात दूसरी बार कल्पना के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है तो करने देते हैं, बाद में उससे बात कर लूँगा। राजू अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी राजू को मिलने आते रहे और कल्पना को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली कल्पना इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, सिवाय कल्पना के। राजू चाहता था कि कल्पना भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद कल्पना ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त राजू और कल्पना अच्छे से मिल पाए। राजू कल्पना के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसीलिए उसने कल्पना को परेशान न करने का फैसला किया
और उसे सोने दिया। कल्पना सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो कल्पना तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। राजू कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो राजू उठा और कल्पना को पुकारने लगा। जब कल्पना पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। राजू बाद में कल्पना को देखने लगा तो कल्पना उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब राजू सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि कल्पना ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। राजू अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि कल्पना से ज़्यादा काम न कराया करो। इसीलिए अब उसने खुद ही कल्पना की मदद करना शुरू कर दिया था। राजू के हाथ बांटने से कल्पना को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। राजू ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि कल्पना अब वो कल्पना नहीं रही थी जिसे राजू शादी करके लाया था। वो तो कोई और ही थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये कल्पना तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी की डर की वजह से सहमी हुई हो। राजू कल्पना को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। राजू का ऐसा व्यवहार अब घर वालों खटकने लगा था। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर राजू को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता न देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़ी ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर कल्पना को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। राजू हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने राजू को समझाया था, राजू भी उनकी बातों में आ गया। अब राजू कल्पना की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने राजू को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। राजू ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थीं, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना राजू कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद राजू ने यह फैसला किया कि वह अब कल्पना के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर कल्पना भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना जारी रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी राजू को इजाज़त दे दी। राजू चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब कल्पना नौकरी करती और राजू घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। कल्पना का घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की राजू के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थीं। वह यहाँ पर भी कल्पना का हाथ न बटाया करता। राजू अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मशरूफ़ रहता। कभी कभी कल्पना उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता था। कल्पना तो बीमार थी, लेकिन एक बार राजू बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में राजू के पास सिर्फ कल्पना थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे।
उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ़ों से गुजर रहे राजू को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो कल्पना के साथ ज़िंदगी भर यही किया है। क्या वो कल्पना का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि कल्पना के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नज़रअंदाज करता आया था। राजू को अब अपना दर्द कल्पना के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया, वो ऐसा उसे लगने लगा था। पश्चाताप के आंसू राजू की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए कल्पना से माफ़ी मांगी। साथियों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फ़र्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय।